नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं यूपी टेट सी टेट से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आज हम यूपी टेट के सिलेबस बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अभिवृद्धि एवं विकास टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं, जो कि लगभग अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट करेगा। इससे बाहर आपकी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है। ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन, मानसिक विकास, शारीरिक आकार एवं वजन में वृद्धि, सामाजिक समायोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शारीरिक आकार एवं वजन में वृद्धि। तो अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक आकार एवं वजन में वृद्धि से संबंधित है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ शरीर के आकार, लंबाई, वजन आदि में होने वाली वृद्धि से है। यह एक मात्रक यानी कि क्वांटिटिव परिवर्तन होता है जिसे मापा जा सकता है, जैसे बच्चे की ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना आदि। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विकास यानी कि डेवलपमेंट किस प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन है केवल शारीरिक, केवल मानसिक, गुणात्मक एवं क्रमिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुणात्मक एवं क्रमिक परिवर्तन। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार, बुद्धि, भाषा, भावना एवं सामाजिक गुणों में परिवर्तन आता है। यह गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसलिए इसे सीधे मापा नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। विकास जीवन भर चलता है। ऑप्शन बी, विकास केवल बचपन तक सीमित है। सी, विकास अचानक होता है। डी, विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास जीवन भर चलता है। तो देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकास गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। व्यक्ति हर आयु में कुछ नया सीखता है और बदलता रहता है, इसलिए विकास का आजीवन प्रक्रिया कहा जाता है। इसलिए विकास को आजीवन प्रक्रिया कहा जाता है, यानी कि जीवन भर चलने की प्रक्रिया। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगली प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि मैं जो भी प्रश्न उत्तर कराता हूं, आप खुद से भी उसका आंसर दीजिए। और जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है तो आप स्वयं से एनालिसिस करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अभिवृद्धि और विकास का मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन है दोनों समान हैं। अभिवृद्धि गुणात्मक है और विकास मात्रात्मक है। अभिवृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। दोनों को मापा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिवृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिवृद्धि में आकार, लंबाई, वजन आदि बढ़ते हैं, जिन्हें संख्या में मापा जा सकता है, जबकि विकास व्यवहार और क्षमता में सुधार है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। तो अभिवृद्धि और विकास में मुख्य अंतर है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकास का उदाहरण है। ऑप्शन है बच्चे का वजन बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, भाषा सीखना, दांत निकलना।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा सीखना। ऑप्शन सी, भाषा सीखना। विकास का मुख्य उदाहरण है भाषा सीखना। व्याख्या देखते हैं। भाषा सीखना मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास है, जबकि वजन, ऊंचाई और दांत निकलना अभिवृद्धि के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा सीखना। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा क्रमबद्धता का सिद्धांत। तो विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रमबद्धता का सिद्धांत। विकास निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना और बाद में चलना सीखता है। इसी क्रम को बदला नहीं जा सकता। इसके क्रम को बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा और बाद में चलना सीखेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रमबद्धता का सिद्धांत। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन अभिवृद्धि के लिए सही है? ऑप्शन है इसे मापा नहीं जा सकता, यह गुणात्मक परिवर्तन है, यह शारीरिक परिवर्तन है, यह केवल मानसिक परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। अभिवृद्धि मुख्य रूप से शरीर में होने वाले परिवर्तनों से जुड़ी होती है। इसे सेंटीमीटर, किलोग्राम आदि में मापा जाता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शारीरिक परिवर्तन से संबंधित। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? रुक रुक कर, असंगठित, सतत एवं निरंतर, अचानक। तो ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन सी, विकास की प्रक्रिया सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास धीरे धीरे और लगातार चलता रहता है। व्यक्ति प्रतिदिन अनुभवों से सीखता है और उसका विकास होता रहता है। तो विकास सतत एवं निरंतरता का सिद्धांत है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि मैं कुछ दिनों में बाल विकास एवं शिक्षण विधि के सभी टॉपिक समाप्त कर दूंगा। और जब यह टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तो मैं 2011 से लेकर आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, और जिससे आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो लगभग आप बाल विकास एवं शिक्षण विधि से सभी प्रश्न ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे और 30 आउट ऑफ 30 नंबर लेके आएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विकास अभिवृद्धि से व्यापक है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है दोनों बिल्कुल समान हैं, विकास में केवल शारीरिक परिवर्तन आते हैं, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी परिवर्तन शामिल होते हैं, अभिवृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। व्याख्या है, अभिवृद्धि केवल शरीर तक सीमित है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। इसलिए विकास का क्षेत्र अधिक व्यापक माना जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे आपके लिए और भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है विकास सतत होता है, विकास क्रमबद्ध होता है,
विकास सभी में समान गति से होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास सभी में समान होता है। हर बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई देर से। इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकास सभी में समान गति से होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बच्चे पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ते हैं, बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखते हैं। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ऑप्शन है निकट दूर सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। तो बच्चे पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ते हैं और बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखते हैं। यह सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत है। विकास पहले सामान्य क्रियाओं से शुरू होता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं विकसित होती हैं। पूरे हाथ से पकड़ना सामान्य क्रिया है, जबकि उंगलियों से पकड़ना एक विशिष्ट क्रिया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, यह तीनों कारक विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे का विकास कई कारकों से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम से जन्मजात गुण मिलते हैं, जबकि वातावरण, शिक्षा और अनुभव विकास को दिशा देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने विकास को निरंतर प्रक्रिया माना? ऑप्शन है स्किनर, हॉरलॉक, कोहलर, थॉर्नडाइक। किस मनोवैज्ञानिक ने विकास को निरंतर प्रक्रिया माना? ऑप्शन है स्किनर, हॉरलॉक, कोहलर, थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉरलॉक। एलिजाबेथ हॉरलॉक के अनुसार विकास एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉरलॉक। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अभिवृद्धि रुक सकती है लेकिन विकास नहीं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है विकास केवल मानसिक होता है, विकास जीवन भर चलता है, अभिवृद्धि का कोई महत्व नहीं है, विकास को मापा नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा विकास जीवन भर चलता है। तो इसका सही आंसर होगा विकास जीवन भर चलता है। एक निश्चित आयु के बाद शरीर में वृद्धि रुक सकती है, लेकिन व्यक्ति अनुभवों से सीखता रहता है, इसलिए विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अभिवृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं। अभिवृद्धि विकास का एक भाग है, विकास अभिवृद्धि पर निर्भर करता है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि विकास का एक भाग है। अभिवृद्धि विकास का केवल एक हिस्सा है। जब शरीर बढ़ता है तो उसके साथ मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जिन्हें विकास कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि विकास का एक भाग है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास बाल विकास एवं शिक्षण विधि समाप्त होती है। तो आपको इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिले, जो कि पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो आप इसको
1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और जिससे यह आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस तरह की क्लास देखने के लिए मेरे चैनल डिजिटल गुरुकुल बाय पांडे सर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आप इसका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप डिजिटल गुरुकुल बाय पांडे सर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।